जेकेएसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बारिश से तरबदर मैदान, गुलमर्ग और कश्मीर के अन्य ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जारी। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम किया गया आयोजित। पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जीडीए पार्क में लगाए गए पटाखों के स्टॉल, बारिश की वजह से दुकानदारों को हुआ भारी नुकसान। पर्यटन, युवा सेवा एवं खेल विभाग के शासन सचिव सरमद हफीज ने बैक टू विलेज 5 के तहत नेजबल बांदीपुरा का किया दौरा। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने दोपहर बाद से वर्षा में कमी और सप्ताह अंत से शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि श्रीनगर, गुलमर्ग सहित ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में पारा नीचे आ गया। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर के बाद से वर्षा में धीरे धीरे कमी आएगी और 11 से 17 नवंबर तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और दिन गर्म रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पेशन गोई पहले से है 9th आफ्टरनून से 10th आफ्टरनून तक, और हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर, और यहाँ वैली में भी ऑलमोस्ट लाइट, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट स्पेल भी हुआ है। बाकी पहाड़ी इलाकों में जो हल्की बर्फबारी हुई है, लगभग 6 इंच के आसपास मैक्सिमम स्नोफॉल हुआ है। कुल मिला के अभी कुछ एक जगहों पे वेदर क्लाउडी है, कुछ एक जगहों पे बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी चल रही है। तो फिलहाल आज दोपहर तक वेदर एक्टिविटी ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, और लगभग 11 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। सर, जो पहाड़ी इलाके हैं क्या पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में लोगों को ऑलरेडी कहा है जो ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर जो पहाड़ी जो शाराएं हैं वहाँ पे फिसलन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो लोगों को एहतियातन, खासकर आज जो है जब तक ज़रूरी ना हो ट्रैवल ना करें, और जब भी ट्रैवल करना हो कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से पहले स्टेटस देखें, फिर ट्रैवल करें। और कुछ एक शाराएं जो है बंद भी किया एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा एक ये लेके। तो फिलहाल वेदर एक्टिविटी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी अब कल से नहीं है, और लगभग 18 तक जो है ड्राई रहने के चांसेस हैं। भारतीय स्टेट बैंक एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन होने के नाते कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे योग्य मुख्य महाप्रबंधक विनोद जायसवाल, एम्स जम्मू के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता को एक स्टाफ बस प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। And proud day for State Bank of India, when two great institutions of India, namely AIIMS and State Bank, have come together and are starting a bond. We are donating a 35-seater bus to AIIMS Jammu, which will be used for the outreach functions of the AIIMS, for the treatment of the patients. Doctors and other members will use this bus. AIIMS and State Bank of India do not need any introduction. Both came into existence by acts of parliament, and it's a proud privilege for the JNK to have AIIMS in Jammu, and lot of credit goes to Dr. Jiतेंद्र सिंह and also Dr. शक्ति गुप्ता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख अंग रहा है, आज़ादी से पहले से लेकर के आज़ादी के बाद तक 200 साल पुराना ये संस्थान, और एम्स जम्मू
जो हमारे जो नवीनतम एम्स हैं उनमें से एक है। उनकी ओर से सहयोग मिला है आज इस एम्बुलेंस के तौर पर। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी इस प्रकार का उनका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोनों ही सेक्टर्स ऐसे हैं, बैंकिंग सेक्टर और स्वास्थ्य सेक्टर, जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यदि आप बैंकिंग की बात करें तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी कि हर व्यक्ति का बैंक का खाता होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता ये कहते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस समय भी अगुवाई करते हुए हमारा सहयोग किया। देखते ही देखते हर भारतवासी का खाता खुला, और न केवल उसका खाता खुला बल्कि उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा। इसी प्रकार मुद्रा योजना आई, उसमें भी बैंकिंग सेक्टर का बहुत सहयोग रहा है। जितनी भी मोदी जी के द्वारा लाई गई स्कीमें थी, चाहे वो डीबीटी था, चाहे वो कोविड आपदा के दौरान खातों में सीधे पैसे जमा कराना था, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि था, उसमें बैंकिंग सेक्टर का एक प्रमुख भूमिका रही है। दूसरी ओर जहां आप स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो शायद बहुत सारे लोगों के ध्यान में ना आया हो कि सन 2014 से पहले इस देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या कुल मिलाकर के लगभग 145 तक थी। आज वो बढ़कर के 260 से अधिक हो गई। यानी जितने मेडिकल कॉलेज सरकार ने, केंद्र सरकार ने 65 वर्ष में स्थापित किए, लगभग उतने ही मात्र 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और मुझे ये भी प्रसन्नता कहते हुए कि मैं एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उधमपुर, कठुआ, डोडा, जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेजेस हमें केंद्र के सहयोग से मिले। 20 तक एम्स की संख्या पहुँच गई। इसी प्रकार अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड एक्सेप्टेबल हेल्थ केयर एज वेल एज मेडिकल एजुकेशन, इस उद्देश्य को लेकर के जब हम आगे बढ़े तो संख्या बढ़ा दी गई अंडर ग्रेजुएट MBBS सीटों की, MD सीटों की। लगभग 60-70% वृद्धि हुई है इन 10 वर्षों में MBBS की सीट्स में। ये कुछ एक ऐसे आंकड़े जो आमतौर पर साझा नहीं होते और मीडिया में बड़ी प्रमुखता से छपते नहीं, लेकिन ये तथ्य पर आधारित है। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स लगभग 90% वृद्धि, ताकि कोई भी प्रतिभाशाली बालक या बालिका जिसमें योग्यता है वो केवल अपने आप को इसलिए मेडिकल एजुकेशन से वंचित ना रखे कि उसके पास साधन नहीं या उसके पास पहुंच नहीं। जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगले 25 वर्ष के अमृतकाल में यदि हमने भारत को उस शिखर पटल पर ले जाना है तो प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, उसका योगदान अनिवार्य रहेगा। JDA पार्क में पटाखों के स्टॉल लगाए गए, लेकिन बारिश की वजह से दुकानदारों को काफी नुकसान हो गया। इस मौके पर दुकानदारों द्वारा JMC के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए दुकानदारों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यहां पर 4-4 फुट पानी आ चुका है, इतनी गंदगी है, वहीं दिवाली के पटाखे कैसे बेचेंगे। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए उनकी समस्या का हल करने की अपील की। वालों ने सिर्फ 2 ट्रक भेजे हैं, 2 ट्रक साथ ट्रक वाले खुद कह रहे हैं भैया 4 दिन भी लग जाएंगे, पानी नहीं निकलेगा। भैया आपके स्टॉल का क्या हाल है? क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है? अरे सर, जिस हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये म्यूनसिपैलिटी वालों ने सिर्फ 2 गाड़ी भेजी हुई हैं और इससे काम होने वाला नहीं है, और हम क्या करें बताइए। सिर्फ कल का दिन है, जिस हिसाब से लोगों ने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो कहाँ से निकालेंगे पैसा? म्यूनसिपैलिटी ने अपनी फीस पूरी ली है, अपना हिसाब कोई कभी पेशी कुछ नहीं किया, जितना उनकी फीस बनती पूरी दी है, लेकिन हमारे लिए काम छोड़ के लगे हो। ये आप हाल देख ही सकते हैं। ये हर बंदे का कम से कम 4-4, 5-5 लाख का नुकसान होगा सर। जो दिन खराब हो रहे हैं वो अलग से, टेंशन अलग से है सर। ये दिवाली पे पटाखे बेचने के लिए किया था, 8-10 लाख रुपए का माला कहाँ बेचेंगे हम इतने पानी में? ये अभी तक यहाँ पे सफाई ही नहीं हो रही है। यहाँ पे 4-4 फुट तो पानी आ गया यहाँ पे। तो अब क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे? अभी जहाँ तो हमें ये सफाई करके दो, जहाँ हमें फुटपाथ पे ऊपर पटाखे लगाने के लिए जगह दो। नहीं तो कितना नुकसान होगा भैया? 8-8 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। 20-20 हज़ार रुपये परमिशनों पे लगाया हुआ, 20-20 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये दुकानें बनाने में दिया हुआ कि वहाँ पे हम यहाँ पे स्टॉल लगाएं,
क्योंकि हर एक स्टॉल, ये सारे देखिए सारे स्टॉल वाले हैं, सबका माल लगा हुआ है यहाँ पे, 3-3, 4-4, 10-10 लाख का माल सबका लगा हुआ है। तो हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि या तो इसको साफ करवाया जाए, या तो हमें फुटपाथ पे जगह दी जाए। अगर फुटपाथ पे जगह दी जाती है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये पानी मुझे लग नहीं रहा साफ होगा, क्योंकि यहाँ पे गंद भी है, सारे है ना, गंद तो है ही है यहाँ पे। हाँ, और रात को जिन लोगों ने माल डाला था उनका माल भी गिल्ला हो गया बेचारों का। अब मुझे बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? और हम लोगों ने माल ले भी लिया हुआ है, ले भी आए हुए हैं, तो 2 दिन तो रह गए हैं, सैटरडे संडे। अगर ऐसा नहीं होगा कितना नुकसान हो सकता है? सर 10-10 लाख का तो कम से कम होगा ही। कमाई तो छोड़ो, आप प्रॉफिट छोड़ो। देखो ये देखो ना वीडियो सर, ये देखो क्या है यहाँ पे, क्या करेंगे? अब क्या कहना चाहोगे आप? सर हम तो यही कहना चाहते हैं, यहाँ तो हमें बार परमिशन दी जाए यहाँ पे फुटपाथ पे। यहाँ तो भैया अगर ये साफ भी कराते ना भैया, फिर भी यहाँ पे सिला रहेगा, हमारा बम बेकार हो जाएगा, ये सूखेगा नहीं। आज का दिन है और कल का दिन है सर हमारे पास। तो कितने पैसे लिए आपको 1 साल के? हमने सर साल की नहीं देते हैं, स्टॉल परमिशन के देते हैं, स्टॉल का खर्चा अलग है सर 7,000 रुपये, हमें 20,000 रुपये का स्टॉल पड़ता है। तो जो माल नया आपको लगता है बिकेगा इस साल? तो जिस साल सर कहाँ से बेचेंगे? ये देखो पानी के ऊपर बेचेंगे माल, आप भी बताओ ना, सारे समझदार हैं सर। पड़ेंगी फिर हमें। अब क्या गुहार लगाना चाहेंगे क्या? सर हमारी तो ये रिक्वेस्ट है सर, हमारे मसले का हल किया जाए और जहाँ तक फुटपाथ पे सर हमें परमिशन दी जाए। पर्यटन, युवा सेवा एवं खेल विभाग के शासन सचिव सरमद हफीज ने बैक टू विलेज 5 के तहत विजिटिंग ऑफिसर के रूप में पंचायत नेस्बिल बांदीपुरा का दौरा किया। इस अवसर पर बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद, एडीडीसी बांदीपुरा मोहम्मद अशरफ हकक और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सचिव ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम B25 में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समान विकास के मिशन को पूरा करने के संयुक्त प्रयास में केंद्र शासित प्रदेश के लोगों और सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया है। ट्रांसफार्म हमारे हर घर अपने वो परेशानी पहुंचानी है वहां तक वो पहुंचाइए, इम्प्रूवमेंट हो। मैं आपका फिर शुक्रिया। इन्होंने ही कई ऐसे इश्यूज यहाँ पे जो आए हमारे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। यहाँ पे एक बच्चा लिया गया वाइल्ड लेपर्ड ने, ये हमारे पड़ोस में, तो डी साहब ने उसको हार लेके वो बदकिस्मती की वजह से वहाँ गांधरबल स्पेशली दी लोअर रंग ऑफिशियल्स जैसे हमारे लाइनमैन रहते हैं, जैसे हमारे फिटर्स रहते हैं, जो लोगों की थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा डिमांड्स नहीं हैं, वो भी इंशाल्लाह दूर होंगी। आई मस्ट कंग्रेचुलेट डीसी साहब, आई मस्ट कंग्रेचुलेट जो हमारे यहाँ के सरपंच साहब हैं, एसडीएम साहब और सारे लोग जो हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है। यहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है, मुझे पिछली बार जो लोगों की कुछ परेशानियाँ थी, कुछ डिमांड्स थी, वो दोज डिमांड्स हैव ऑल्सो बीन मेट और वो काम जो हैं बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं थी, लेकिन नाउ जो थोड़े बहुत लोगों के प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो भी दूर होंगे। नोटिस में ये बात लाई, लोगों ने भी ये कहा, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है उनके साथ हम ये टेकअप करेंगे इमीडिएटली। डीसी साहब ने भी ऑलरेडी टेकअप किया है और कोशिश करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो। आई विल टेक अप विद द कंसर्न। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है बैक टू विलेज, आज 5 चल रहा था, तो सरमद साहब मेरे प्रभारी अफसर थे, तो मैं इससे पहले वो मेरे गांव में आए, तो सबसे बड़ी मुबारकबाद ये है कि इससे पहले मैंने उनसे कुछ डिमांडें रखी थी, जिसमें स्टेडियम का है वो भी हो गया, जिसमें पंचायत घर का था वो भी हो गया, और मैं बड़ा खुश हूँ कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड मेरे गांव में थी बैक टू विलेज से वो फुलफिल हो गई। और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन खासकर हमेशा जिसकी बात मैं करता हूँ अपने डीसी साहब की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन अफसरों की बात, जो डिस्ट्रिक्ट अफसर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो उनको मैं खास एतमाद में लेता हूँ जिन्होंने ये काम करके दिखाए। तो सबसे बड़ी बात ये होता है कि एक सेक्रेटरी लेवल का अफसर जिसके पास एक गांव वाला नहीं जा सकता है, वो गांव में आकर लोगों की सुनता है और उनके काम देखते हैं और उनकी परेशानी देखते हैं और उनका उजाला करते। तो मैं बड़ा खुश हूँ और ये गवर्नमेंट का अच्छा प्रोग्राम है। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन खासकर मनोज सिन्हा से बड़ा खुश हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। दिवाली के पूर्व संध्या पर ACF पुंछ के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा की एक टीम ने सुरनकोट मुख्य बाजार से मिठाइयों के 9 नमूने उठाए और धारा 69 के तहत 9 चालान किए गए। इस दौरान 56 और दुकानदारों को जागरूक किया कि मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि जनता को मिठाइयां खरीदने में परेशानी ना हो। हॉस्पिटल, खाना, सब चीज SDM यहाँ से निकलता है, DSA यहाँ से निकलता है। ये हल्का वाला थोड़ा है, ये पानी वाला सिस्टम रखो फर्स्ट क्लास स्टील वाला जो है। मैं 10,000 रुपया जुर्माना करूँगा, फिर उसके बाद मुझको दुकान बंद करूँगा। स्टील वाला
हाँ स्टील वाला करो, फ्रंट सारा साफ करो बिल्कुल, आपकी सफाई बिल्कुल नहीं, सारे कागज पुराने उतारो। सब देखो भैया है, नहीं सब देखो ना, नहीं पिछले वाली बात नहीं है ना। शौकत सैन चौधरी, हाँ जी, फूड सेफ्टी का लाइसेंस कहाँ आपका? आप ही हो उसके प्रोपराइटर, आप ही हो? तो आप किस लिए बैठे हो भैया? ये तो किसने अथॉराइज किया आपको यहाँ बैठने के लिए? सड़े हुए नहीं रखेंगे, साफ सुथरे लाओ, अच्छे ला के बेचो, ऐसा है नहीं है? है नहीं है? क्या नाम? और क्या फ्रेंड? हाँ जी, आपका लाइसेंस आया जी? सर लाइसेंस दिया हुआ आया नहीं। अभी तो दिया हुआ आया नहीं। किसको दिया था? म्यूनसिपैलिटी में दिया। आओ लिखो ना रीच। आपको ये समझ नहीं है कि म्यूनसिपैलिटी का कोई लेना देना नहीं है आपसे? ये फूड सेफ्टी का ये आपको जुर्माना किया जाता है लाइसेंस न होने की वजह से। ये जाके बैंक में अच्छा बताया वही है ना भैया की एक बता क्या कहाँ है भैया? क्या नाम है? इसको उठा पहले अंदर बंद ले लो या वो वाला ले लो। गलती कर दी आपने, घर लग के आना था उसको। डेट क्या है सर? डेट लेकिन पहले पता है उन्होंने एक कमेटी रखी थी सर, वो पहले उससे पहले हमारे पास आते थे तो पूरी मार्केट वाले। किसने कमेटी रखी थी? इसका अफसर डिस्ट्रिक्ट का मैं हूँ, कमेटी रखने वाला कौन है सर? यहाँ मतलब मार्केट है ना, यहाँ कोई मार्केट की कमेटी नहीं। पहले मेरी बात सुनो जी सर। आजकल पोर्टल पर इमीडिएटली जी हो मदन मल्होत्रा जी और डीसी पुंछ के डायरेक्शन पर आज ये सारा एरिया में चेकिंग हो रही है। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, हम तमाम लोगों को अवेयर करते हैं कि जो भी स्वीट्स आप प्रोवाइड करें लोगों को वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। अगर कहीं वायलेशन पाएगी, हमारे ये MFT जो गाड़ी है इसमें हमने जो एनालिसिस करके आपको बताया है कि वो मिठाई जो गलत होगी उसका यहाँ ऑन स्पॉट टेस्ट किया जा रहा है। तो तमाम पब्लिक को मैं आपके चैनल के माध्यम से अवेयर करना चाहता हूँ कि जब भी मिठाई लें देख के लें, चेक करके लें। अगर कहीं कोई एडल्ट्रेशन पाई गई तो वो शॉपकीपर जो है वो बच नहीं पाएगा, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत है उसको उसमें चालान किया जाएगा। और वेरी गुड। हम दिवाली के मौका पर, ईद के मौका पर, जितने भी त्यौहार हैं, इस मौका पर हम तमाम लोगों के लिए ये चेक करने के लिए गाड़ी लाते हैं। हर चीज़ शय खुर्दनी आपकी चेक की जाती है और आप लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से मैं अवेयर करता हूँ कि हर जगह जो फूड आइटम आप खरीद रहे हो उसकी डेट देखो, उसकी क्वालिटी देखो। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, मेरा नंबर है स्पेशली, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उस आदमी का हम सैंपलिंग करेंगे, उसको चेक करेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक के CEO और प्रबंध निदेशक बलदेव सिंह ने कहा कि JNK बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया MP डिलाइट प्लस ऐप अच्छी ग्राहक प्रतिक्रिया के साथ अच्छा काम कर रहा है। इस दौरान उन्होंने अपने ग्राहकों से जो अभी भी पुराने MP डिलाइट का उपयोग कर रहे हैं नए MP डिलाइट प्लस पर स्विच करने का आग्रह किया, जो ऐप स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। Success of the program will rest with individual and collective to say a few words on this occasion and followed by director Respected Prakash MD CEO JNK Bank, Mr. Suresh on the guy. देखिए ये जो प्रोजेक्ट हमारा MP का था ये हमने पिछले 1-1.5 महीने से लॉन्च कर चुके हैं। इसके अंदर जल्दी से जल्दी बाकी फीचर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। और जो आपने QR कोड की कही है ये भी अनदर 15-20 दिन के अंदर हम लोग इसमें ऐड करेंगे। कि हमारा जो नया MP डिलाइट प्लस नया सोल्यूशन जो अभी हमने पिछले 1-1.5 महीने से लॉन्च किया है वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कामयाब सोल्यूशन है और उसमें कस्टमर की कंप्लेंट बहुत कम है, कस्टमर की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है।
तो जो ग्राहक हमारे अभी भी पुराने MP डिलाइट के ऊपर काम कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी नया MP डिलाइट प्लस के ऊपर माइग्रेट करें, जो इजीली प्ले स्टोर में अवेलेबल है। किश्तवाड़ में हजरत शाह मोहम्मद असरारुद्दीन की दरगाह में उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर काफी संख्या में बच्चों, बुजुर्गों और लोगों ने उर्स में भाग लिया। इस मौके पर DC किश्तवाड़ देवांश यादव, प्रशासनिक अधिकारी औकाफ किश्तवाड़ जाकिर वानी उपस्थित रहे। इस दौरान उनके द्वारा उर्स मुबारक के मौके पर अमन और शांति की प्रार्थना की गई। या रब मोहम्मद या रब हसन हुसैन आया करम बरा हाजात साइना या इलाही करम बरा हाजात साइना या इलाही करम बरा हाजात साइना या इलाही करम बरा हाजात मोहम्मद या इलाही करम बरा हाजात मोहम्मद अल्लाह की तरफ से जो ये बारिश का सिलसिला रहा, इससे थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब हुए, बट मुझे लगता है ये भी अच्छा है। ये एक पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ का, ज़रूरी भी है। लेकिन हमने कोशिश की है ज़ायरीन जितने भी दूर दूर से आए हैं, उनके रहने का, उनके खाने पीने का हमने अच्छे से इंतज़ाम किया है और कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ आसाइश हो, यहाँ आराम हो और रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया है। इस बार जो मौसम की भी अगर हम बात करें, मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़ायरीन है वो काफ़ी परेशान भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 800 से 1000 की तादाद में जो लोग हैं, ज़ायरीन हैं, रात को हमारे टेंट्स में रहेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि रात को, सुबह के वक्त जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, उससे जो बेचारे फड़ी वाले थे या रेडी वाले थे, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बट हमने कोशिश की, यहाँ ज़ियारत फरीरिया के बाहर आप बैतुल ज़ायरीन में देखेंगे, ऊपर वाली ज़ियारत फरीरिया में देखेंगे, वहाँ पे रहने के लिए हमने इंतज़ाम किया है। और मैं कल से बोल रहा हूँ, सभी ज़ायरीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर फिर भी हमारे पास जगह कम पड़ेगी तो इस्लामिया स्कूल में 4 कमरे हमने इसी चीज़ के लिए रखे हैं, हम इनको वहाँ भी अकोमोडेट करवाएंगे। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह ताला के वली हैं, वली के माने दोस्त के हैं, और वली की जमा अवलिया है। तो जो अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन्हें दुनिया में किसी का खौफ नहीं होता, वलहुम याज़नून, और न क़यामत के दिन वो गमगीन होंगे। जब यहाँ किश्तवाड़ में सैयदना शाह फरीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, उस वक़्त यहाँ चंद मुख्तसर से आबादी पर मुश्तमिल मुसलमान रहा करते थे, जो सैयदना मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते पाक पर मुशर्रफ इस्लाम हुए थे। उनके बाद जब शाह फरीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यहाँ पर क़याम किया, और दौरान क़याम बादशाह ने उनको अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन जो बादशाह की फ़ौज उनके पास गई तो वो गिरफ्तार न कर सकी, बल्कि वो वापस चले गए। बादशाह खुद उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, और जब जनाब शाह फरीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बादशाह ही मुशर्रफ इस्लाम हुआ। लिहाजा उनका जो मिशन है, उनका जो पैगाम है, वो इस्लाम का पैगाम है। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के मुख्य प्रवक्ता डार अजाज विजन डॉक्यूमेंट 2047 के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे विजन डॉक्यूमेंट का स्वागत करते हैं। यह आजादी के 100वें वर्ष 2047 के विजन के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। हमने सरकार और एलजी प्रशासन से उस डेटा को सुधारने का अनुरोध किया जो 36,000 आरआरटी को अप्रशिक्षित दिखाता है, जो एक विशेष शिक्षक समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। हम इसके लिए आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और हमारे पास बहुत बड़ा विजन है। उस विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी विजन का हिस्सा है हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनना चाहते हैं, हम मरीख पे जाना चाहते हैं और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है और इसी हथियार को मज़ीद तेज़ बनाने के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट जो है 2047 जो गवर्नमेंट ने लाया है, पूरे हिंदुस्तान में लाया गया है, लेकिन कश्मीर गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी 2047 विजन डॉक्यूमेंट लाया है, तो हम इस डॉक्यूमेंट को वेलकम कर रहे हैं। आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, उसमें एक डॉक्यूमेंट, उसमें जो 152 पेज पे लिखा हुआ है कि RRTs 36,000 RRTs अनट्रेंड है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जादुई आंकड़ा कहाँ से लेके आए हैं लोग। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा कैप्चरिंग सिस्टम जो है वो यूडाइस प्लस है। यूडाइस प्लस को पूछिए और यूडाइस प्लस में कम्प्लीटली कहा गया है कि सिर्फ 5% असातिज़ा ऐसे जो अनट्रेंड है। आप देखिए, सर्व शिक्षा समरगाज का जो है पैब है, पैब की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसमें 2021-22 की अगर हम बात करेंगे तो 2021-22 की उस मिनट्स ऑफ मीटिंग में कहा गया कि हमारे पास 2106 ऐसे ये टीचर्स है जो अभी अनट्रेंड है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है वहाँ पे कि हमारा यूजी जो इग्नो है, इग्नो के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हम इनको ट्रेन करने, और आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी या बीएड कॉलेज हमारा इन 2100 टीचर्स को कैटर कर रहा है और वो सब आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये 36,000 का आंकड़ा कहाँ से लेके आए, मैं बहुत परेशान हूँ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को परेशान किया गया है, पर्टिकुलर कम्युनिटी को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई है और हम चाहते हैं कि इस डाटा को ठीक है, हम मानते हैं कि 1 0 ज़्यादा हो गया, असल में ये 3600 है, तो इन्होंने 36,000 लिख दिया। तो इससे एक बात कह सकते हैं कि वो जो तकाजे है इस वक्त, जो मॉडर्न तकाजे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कह रही है टीचर्स को मॉडर्न तकाजों को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मां वैष्णो देवी की यात्रा कर वापस लौट रहे यात्रियों का कटरा नौमाई के पास दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में घायलों की संख्या 3 बताई जा रही है और एक बच्चे की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यात्री रेलवे स्टेशन जम्मू जा रहे थे। यात्री दिल्ली उत्तम नगर के रहने वाले थे जो कि यात्रा कर वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे। घायलों को इलाज के लिए कटरा हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। हमारे पास 6:55 पे एक केस आए 4, तो 3 को माइनर इंजरी है, इधर हमारे पास एडमिट हैं। हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी, तो उसमें केस लाए गए यहाँ, तो उसको हमने फर्स्ट एड सब जितना हो सकता था हमसे किया हमने। तो एक छोटा बच्चा है 7 साल का, उसका नाम मनन है, वो ब्रेड डेट आया है। ये नुमाई के पास एक टेम्पो ट्रैवलर था, वो कहीं उल्ट गया है। ये जो एक्सीडेंट आज सुबह वाक़ा हुआ, ये तकरीबन कुछ 5:30 बजे का वाक़ा बताते हैं। तो हमारे पास जो इंजर्ड लोग आए, ये 4 लोग थे जो इंजर्ड आए, तो इसमें से एक कैजुअल्टी है, एक बच्चा की डेथ हो गई है और 3 जो हैं वो इंजर्ड हैं। 2 को हमने ट्रीटमेंट देके रवाना भेज दिया है और एक जो है वो क्रिटिकल इंजर्ड है, उसको जम्मू भेजना पड़ेगा। ये दर्शन के लिए आए थे, यात्री थे सारे, और ये वापस जम्मू के लिए जा रहे थे। नगर परिषद बारामूला के अध्यक्ष उमर अजहर काकरू ने एमसी बारामूला के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के अंतिम दिन बारामूला को विकासात्मक कार्यों के लिए 5 करोड़ 11 लाख रुपए का उपहार दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उनका 5 साल का कार्यकाल आज एमसी बारामूला में समाप्त हो रहा है। इस अवसर पर उन्होंने बारामूला के लोगों का धन्यवाद किया कि उन्होंने उन्हें ये काम करने का अवसर प्रदान किया। यथ रिया साहब
और ये इनॉग्रेशन वाला काम है, ये वो काम है जो हमने बड़ी मशक्कत, जो कि 20 अक्टूबर 2018 डेवलपमेंटल वर्क्स दरे दस्त लिए गए थे और खुश असूब तालियां आबिद सलाम वार साहब तुम लेते समय तालियों से स्वागत करें हमारे कौंसलर साहिबानों का। आकाश सर पे क्यों जा रहा है? जल्दी 15 जोरदार तालियां सभी मुलाजिम से गुजारिश है कि वो तालियों से स्वागत करें। मिस्टर आशिक अहमद मीर साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारे 5 साल का जो कार्यकाल था यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में, वो अख्तिताम पजीर जो हुआ आज, लेकिन आज के दिन पे भी हमने बारामूला के लोगों को 5 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन और फाउंडेशन डाल के हम निकल रहे हैं। जो हमारा एक मंशूर था 2018 से कि हम बारामूला की तैयार तरक्की में अपना जो रोल रहेगा उसको हम निभाएंगे। बिलखुसूस हम बारामूला के आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम 5 साल उनकी बिल्कुल उनके लिए काम करें, और उम्मीद है कि जो काम हमने यहाँ किए भी है, जो अधूरे रहे हैं, उन सब कामों को हम यकीनी तौर पे ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करा के ही हम यहाँ, नो डाउट कि हमारा टेन्यूवर जो हमारा कार्यकाल जो है वो आज इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन उसका ये मतलब कतन मतलब नहीं है कि जो हमारे काम जिसमें हमने अप्रूवल है, जितने हमारी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास करी है, कि वो काम ऑन ग्राउंड ना हो। उसी तरीके से हमने पिछले 5 सालों में, अगर आप यकीनी तौर पे मैं आपको ले जाऊं कि हमारे यहाँ 1100 स्ट्रीट लाइटें, हमारे यहाँ 18 हूपर आज की डेट में, हमारे यहाँ बहुत सारी फेस लिफ्टिंग का जो काम हुआ, यहाँ करियाबा पार्क आउटर प्लेस का, ऑर्नामेंटल लाइट्स का, हमारे ड्रेनेज स्कीम जो हमारी थी नूर बाग, ख्वाजा बाग में, जांबाजपुरा में, शेख आलम कॉलोनी में, ये बिल्कुल मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर लूँगा कि 5 साल के कार्यकाल में हमने इस बारामूला के लिए तरक्की या इसको यकीनी तौर पे मनाने के लिए हमने कितने काम किए हैं। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।